प्रदीप जोशी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी रामसुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है अमृतमय राम नाम। महाराज जी के शब्दों में, स्वाद तोष सम सुगति सुधा के, कमठ शेष सम धर वसुधा के। जीव का कल्याण हो जाए, इससे ऊंची कोई गति नहीं है। ऐसी जो श्रेष्ठ गति अर्थात मुक्ति है, उसको सुगति कहते हैं। परम सिद्धि भी वही है जो इस राम नाम से प्राप्त हो जाती है। स्वाद तोष सम, अमृत के स्वाद और तृप्ति के समान राम नाम है। जैसे भोजन किया जाता है तो उसमें बढ़िया रस आता है, भोजन करने के बाद में तृप्ति और संतोष होता है, ऐसे ही यह राम नाम सुगति और सुधा के स्वाद और तोष अर्थात तृप्ति के समान है। मानो र मधुरिमा और म संतोष है। रा कहते ही मुख खुलता है और म कहते ही बंद होता है। भोजन करते समय मुख खुलता है और तृप्ति होने पर मुख बंद हो जाता है। इस प्रकार रा और म अमृत के स्वाद और तोष के समान हैं। भोजन की परीक्षा के लिए जीभ पर रस लेकर तालू से लगाने पर पता लग जाता है कि उसमें रस कैसा है। जहाँ से रस लिया जाता है वहाँ से ही र का उच्चारण होता है। र कहने में सुधा का स्वाद आता है और म कहने में तोष हो जाता है। राम 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 ऐसे कहते हुए एक बहुत विलक्षण रस आता है, उससे सदा के लिए तृप्ति हो जाती है। नाम में रस आने पर फिर दूसरे रसों की जरूरत नहीं रहती। जिनको भगवान नाम में रस आ जाता है, उनकी संसार के विषयों से रुचि हट जाती है। जब तक संसार के विषयों की रुचि रहती है, तब तक भगवान नाम में रस नहीं आता है। भगवान के नाम में जब रस आना शुरू हो जाता है, फिर सब रस फीके हो जाते हैं। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, यदि राम नाम मेरे को मीठा लगता तो सबके सब रस फीके हो जाते हैं। भोजन के 6 रस और काव्य के 9 रस होते हैं। ये सब फीके हो जाते हैं क्योंकि ये सब बाह्य हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थों से मिलने वाला रस नीरसता में बदल जाता है। विषयेंद्रिय संयोगात यत् तदग्रे मृतोपम। संसार में जितने रस हैं वे विषय और इंद्रियों के संबंध से होने वाले हैं। वे आरंभ में अमृत के समान लगते हैं, परंतु परिणामे विषमिव, परिणाम में जहर की तरह होते हैं। इस तरफ विचार न करने से मनुष्य विषयों में फंसता है। जो विचारवान सात्विक पुरुष होते हैं वे पहले परिणाम की तरफ देखते हैं, इस कारण वे फंसते नहीं। सुचिंत्य चोक्तम सुविचार्य यत्कृतम, सुदीर्घ कालेपि न याति विक्रियाम। सज्जनों, ये बातें ऐसे ही केवल कहने सुनने की नहीं हैं, समझने की हैं और समझकर काम में लाने की हैं। आदमी को सोच समझकर काम करना चाहिए। विचार पूर्वक काम करने वाले को परिणाम में कष्ट नहीं उठाना पड़ता। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काज बिगाड़े आपना जग में होत हंसाए। जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, राग रंग सन्मान ताही के मन नहीं भावे। कह गिरधर कविराय करम गति टरे न टारे, खटकत है ही माही करे जो बिना विचारे। बिना विचार किए काम करने से आगे दुख पाना पड़ता है और वह बात हृदय में भी खटकती रहती है। मनुष्य अपने स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर दे और दूसरों के हित के लिए काम करे तो उसका जीवन सफल हो जाए। सात्विक वृत्तियों की मुख्यता रखकर अर्थात विचार पूर्वक प्रत्येक कार्य करना चाहिए। लोग भोजन करते हैं
तो दुख, शोक और रोग देने वाले राजसी भोजन में प्रवृत्त होते हैं, जानबूझकर कुपथ्य कर लेते हैं, छोटे से जीभ के टुकड़े के वश में होकर 3.5 हाथ के शरीर का नुकसान कर लेते हैं। अगर विवेक होता तो शरीर का नाश क्यों कर लेते। इतना ही नहीं, अभक्ष भक्षण करके नरकों की तैयारी कर लेते हैं। राम नाम की महिमा कहते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, सुगति रूपी जो सुधा है, यह सदा के लिए तृप्त करने वाली है। सदा के लिए लाभ हो जाए, जिस लाभ के बाद में कोई लाभ बाकी नहीं रहता, जहाँ कोई दुख पहुँच ही नहीं सकता है, ऐसे महान आनंद को प्राप्त कराने वाली जो श्रेष्ठ गति है, उसका रस राम नाम का जप करने से आता है। जो राम नाम से तृप्त हो जाते हैं, वे फिर सांसारिक भोगों में फंसेंगे नहीं। उनसे कहना नहीं पड़ेगा कि पाप अन्याय मत करो, उनकी पाप अन्याय में रुचि रहेगी ही नहीं। जिनको भगवान नाम का रस नहीं मिला है, वे धन इकट्ठा करने और भोग भोगने में लगे हैं। सज्जनों, माताओं, बहनों, भगवान के नाम में रस लो, इसमें तल्लीन हो जाओ, रात दिन इसमें लग जाओ। आपसे आप पाप अन्याय छूट जाएगा। निषिद्ध आचरणों से स्वतः ही ग्लानि हो जाएगी। अभी मलिनता अच्छी लगती है, बुरी नहीं लगती। कारण क्या है? अंतःकरण मैला है। जो खुद मैला है, उसे मैली चीज ही अच्छी लगेगी। मक्खियाँ मिठाई पर तभी तक बैठी रहती हैं जब तक मैले की टोकरी पास से होकर न निकले। मुंह पर मक्खियाँ बैठने लगें तो बढ़िया सुगंध वाला इत्र थोड़ा सा लगा लो, फिर मक्खियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि उनको सुगंधी सुहाती ही नहीं। मक्षिका व्रण मिच्छन्ति, वे तो घाव पर जहाँ पीप खून मिले वहाँ बैठेंगी। ऐसे ही जिसका मन अशुद्ध होता है, वह ही मलिन वस्तुओं की तरफ आकृष्ट होता है। भगवान के नाम रूपी सुगंध के मिलने पर फिर मैली वस्तुओं की तरफ मन नहीं लगेगा। सज्जनों, यह बड़ा सुगम उपाय है। भगवान के नाम का जप करो और प्रभु के चरणों का सहारा रखो। जैसे साधारण मनुष्य धन कमाने और भोग भोगने में रस लेते हैं, वैसे ही भगवत प्रेमी को भगवान नाम, सत्संग और सत शास्त्रों के अध्ययन में रस लेना चाहिए। इस रस के लिए ही मानव जीवन मिला है। जिसे राम नाम लेने में रस आने लगेगा, वह रात दिन नाम जप में लग जाएगा। फिर वह संसार के विषयों में फंसेगा ही कैसे।